मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब जेएमएम एक और योजना लॉन्च करने जा रही है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 यानी 2500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे चुनाव आयोग पहुंचे, जहां इस योजना के शुरू होने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। उन्होंने आयोग के सामने अपनी बातों को रखा। आयोग की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जल्द ही निर्देश दिया जाएगा। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई है और इसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था और अब हमने सोचा है कि आयोग से इस योजना को लेकर अनुमति ले ली जाए, क्योंकि बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर आई है और इस तरह कई जिलों में कार्रवाई हो रही है और उनके ही ओर से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। कई तरह की चीजें गायब है। हम लोग अब आयोग से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अपनी योजना को लेकर लोगों के बीच में आएंगे। 2/5/2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब जेएमएम एक और योजना लॉन्च करने जा रही है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 यानी 2500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे चुनाव आयोग पहुंचे, जहां इस योजना के शुरू होने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। उन्होंने आयोग के सामने अपनी बातों को रखा। आयोग की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जल्द ही निर्देश दिया जाएगा। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई है और इसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था और अब हमने सोचा है कि आयोग से इस योजना को लेकर अनुमति ले ली जाए, क्योंकि बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर आई है और इस तरह कई जिलों में कार्रवाई हो रही है और उनके ही ओर से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। कई तरह की चीजें गायब है। हम लोग अब आयोग से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अपनी योजना को लेकर लोगों के बीच में आएंगे। 2/5/2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को
आप अनुमति प्रदान करें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब जेएमएम एक और योजना लॉन्च करने जा रही है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 यानी 2500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे चुनाव आयोग पहुंचे, जहां इस योजना के शुरू होने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। उन्होंने आयोग के सामने अपनी बातों को रखा। आयोग की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जल्द ही निर्देश दिया जाएगा। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई है और इसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था और अब हमने सोचा है कि आयोग से इस योजना को लेकर अनुमति ले ली जाए, क्योंकि बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर आई है और इस तरह कई जिलों में कार्रवाई हो रही है और उनके ही ओर से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। कई तरह की चीजें गायब है। हम लोग अब आयोग से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अपनी योजना को लेकर लोगों के बीच में आएंगे। 2/5/2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब जेएमएम एक और योजना लॉन्च करने जा रही है और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 यानी 2500 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे चुनाव आयोग पहुंचे, जहां इस योजना के शुरू होने को लेकर चुनाव आयोग से अनुमति मांगी। उन्होंने आयोग के सामने अपनी बातों को रखा। आयोग की ओर से कहा गया है कि इस तरह के मामलों में जल्द ही निर्देश दिया जाएगा। विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि जेएमएम सम्मान योजना लेकर आई है और इसके लिए लंबे समय से काम चल रहा था और अब हमने सोचा है कि आयोग से इस योजना को लेकर अनुमति ले ली जाए, क्योंकि बीजेपी की गोगो दीदी योजना को लेकर आई है और इस तरह कई जिलों में कार्रवाई हो रही है और उनके ही ओर से भरवाए जा रहे हैं फॉर्म। कई तरह की चीजें गायब है। हम लोग अब आयोग से निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद अपनी योजना को लेकर लोगों के बीच में आएंगे। 2/5/2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें।